दिग्विजय सिंह के चश्मे का नंबर खराब, बदलवाने की है जरूरत। उज्जैन में शाह के निशाने पर रहे दिग्विजय कमलनाथ पर नरम। प्रहलाद पटेल ने भी साधा दिग्विजय पर ही निशाना। दिग्विजय सिंह ने भी किया जबरदस्त पलटवार। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर दिग्विजय केंद्र में आ गए हैं। कांग्रेस चुनाव कमलनाथ के नाम पर लड़ेगी, यह तय माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपनी रणनीति के केंद्र में दिग्विजय सिंह को ले लिया है, उससे कांग्रेस परेशान दिखाई दे रही है। वैसे भी इस बार दिग्विजय सिंह सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें ही चुनाव के केंद्र में खड़ा कर देगी, इस संभावना से कांग्रेस को डर लग रहा है। क्योंकि पिछले 4 चुनाव से बीजेपी दिग्विजय सिंह का डर दिखाकर मध्य प्रदेश में वोट मांग रही है। दरअसल डर दिग्विजय शासनकाल में प्रदेश के हालात का दिखाया जा रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के दूसरे कार्यकाल में प्रदेश का बंटवारा हुआ था। प्रदेश 2 हिस्सों में बंट गया था। प्रदेश की अधिकांश संपदा छत्तीसगढ़ में चली गई, जिस कारण से एमपी की तिजोरी ही खाली हो गई। ऐसी स्थिति में एक के बाद एक मुसीबत आती गई, जिसके चलते दिग्विजय सिंह की सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ता चला गया। बीजेपी ने इस दौरान दिग्विजय सिंह का नाम भी श्रीमान बंटाधार रख दिया था, और अमित शाह जब इंदौर पहुंचे तो उन्होंने भी दिग्विजय को ही अपने निशाने के केंद्र में ले लिया। शाह ने अपने भाषण में श्रीमान बंटाधार का जिक्र बार बार किया, जिससे उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के चुनाव प्रचार की रणनीति की झलक भी पेश कर दी। भाजपा ने राज्य में 2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान उमा भारती की अगुवाई वाले प्रचार अभियान में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ श्रीमान बंटाधार शब्द का इस्तेमाल किया था। इसे लेकर जबरदस्त कैंपेन चलाया गया था। बीजेपी के चुनाव के केंद्र में दिग्विजय सिंह थे, और इसका नतीजा बीजेपी के मध्य प्रदेश में अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी जीत के रूप में सामने आया था। पिछले महीने अज्ञात लोगों द्वारा लगाए गए पोस्टरों पर कमलनाथ की तस्वीर के साथ करप्शन नाथ का संबोधन का उपयोग किया गया था। अज्ञात इसलिए क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया था कि इसके पीछे उनका कोई हाथ नहीं है। तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी दिग्विजय सिंह को अपने निशाने पर लिया। पटेल ने कहा कि दिग्विजय सिंह के चश्मा का नंबर खराब हो गया है, उन्हें चश्मे का नंबर बदलवाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में भाजपा बेहद मजबूत स्थिति में है। वो अपना चश्मा बदलवा लेंगे तो उन्हें जमीनी हकीकत पता चल जाएगी, नहीं तो चुनाव के बाद उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। वैसे दिग्विजय सिंह को इस झटके के लिए अभी से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से आ रही है। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह ने भी शाह और शिवराज को करारा जवाब दिया है। बीजेपी के दूसरे नेताओं पर दिग्विजय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह बार बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में शिवराज के आगे शाह दिखाई दे रहे हैं। साफ है कि बीजेपी को भी पता है कि शिवराज सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। दिग्विजय ने कहा कि भाजपा का प्रदेश नेतृत्व निर्जीव, निराशाजनक और निकम्मा है कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए शाह को राज्य में बार बार आना पड़ रहा है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ये साफ हो चुका है कि अब जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। कांग्रेस को 150 सीटों पर जीत मिलेगी। साफ है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। कोई भी कमजोर नहीं दिख रहा है। सर्वे भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि प्रदेश में कांटे की टक्कर का अनुमान है। 2018 की तरह इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच करीबी का मुकाबला दिखाई दे रहा है, और इसी के चलते जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से बयानबाजी तेज और तीखी होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।